कि ये मन बड़ा चंचल है, अब कैसे भजन करें। परीक्षित भी कह रहे हैं, तो बोले इस मन को बांधने के लिए 4 उपाय है, 4 चीजों को वश में करना पड़ता है। क्या? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया, अर्थात जितासनो एक आसन पर बैठने का कुछ समय के लिए नियम डालिए, और पूजन हमेशा, भगवान का भजन हमेशा, ध्यान हमेशा एक आसन पर बैठ करके किया जाता है। अब कथा में भी आपसे 3 घंटे एक आसन पर ना बैठा जाए महाराज। 30 बार पैरों को यहाँ से वहाँ बदलते हो। कभी कभी तो मन किया तो भगवान की तरफ ही पैर खोल करके बैठ जाते हैं, बैठते हैं ना। तो यदि मन को वश में करना है तो पहला उपाय है आसन को जीतिए। जितना आप एक आसन पर बैठेंगे उतना आपका मन चंचल नहीं होगा, मन उतना ही भगवान में लगेगा। आप स्वयं सोचते होंगे, बहुत लोग हम लोगों से भी प्रश्न करते हैं कि आप 3-3, 5-5 घंटे एक आसन पर कैसे बैठ जाते हो। तो जब हरि अंदर प्रवेश कर जाए, उनकी कथा में जब ये मन लग जाए और जब ये मन उस ईश्वर के चरणों में समर्पित हो जाए तो फिर मन की चंचलता मिट जाती है। और जब मन की चंचलता मिट जाए तो आपको आभास भी नहीं होगा, आप चाहे 24 घंटे एक आसन पर बैठे रहो, आपको पता भी नहीं चलेगा, ना दर्द होगी ना पीड़ा होगी। लेकिन हाँ, ऐसे नहीं हो सकता है, धीरे धीरे प्रयास करिए, थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट नित्य प्रति प्रयास करिए तो अवश्य संभव है, क्योंकि कोई भी कार्य संसार में मनुष्य के लिए असंभव नहीं है। तो महाराज सर्वप्रथम आसन को जीतिए। आसन को जीतने के बाद श्वासों को जीतना है, अर्थात सुबह जल्दी उठना, प्राणायाम करना, योग आसन करना, जिससे हमें श्वासों को जीतने की प्रक्रिया में हमें एक ताकत मिले और जिसके माध्यम से हमें इस मन को चंचल होने से रोक सकें। तो आसन को जीतना, प्राणायाम करना, प्रातः जल्दी जगना, भगवान का भजन करना, जग करके पहले मोबाइल नहीं चलाना। इस समय विडंबना यही है, संसार में आधे व्यक्ति दुखी तो मोबाइल की वजह से महाराज। जिस दिन से मोबाइल आया उस दिन से लोगों को कुछ ज्यादा ही दुख है। क्यों? क्योंकि दुख है तो कम, संसार में है तो जीवन में दुख कम, लेकिन मोबाइल और कुछ ज्यादा दुखी कर रहा है। ये टीवी और मोबाइल और ज्यादा दुखी कर रहा है। किसी की कहानी देखेंगे टीवी में माताएं तो बस मेरी ही कहानी है, ये पूरी कहानी मेरी है। कभी कथा से अपने आप को जोड़ा, कभी सोचा कि धुंधकारी मैं ही हूँ पापी, मैं ही ऐसा पाप करता हूँ। कभी कहा ये अजामिल मैं ही हूँ पापी, ऐसा कभी सोचा महाराज? नहीं सोचा। लेकिन टीवी मोबाइल में जिस पात्र को देख लिया वो हम ही हैं, हम बड़े दुखिया हैं, हम बहुत दुखी हैं। यही चलता है, यही संसार का क्रम है महाराज। तो सबसे ज्यादा दुख तो ये मोबाइल की वजह से और टीवी की वजह। अगर ये बंद हो जाए तो संसार में दुख है ही नहीं। आप अपने जीवन से विचार करिए, आज के समय में सुविधा बहुत है, सुविधाएं बहुत है। पहले के समय में सुविधा कम थी, जो हमारे बुजुर्ग थे उनके समय में सुविधा कम थी, लेकिन वो आनंद से रहते थे, उनको जीवन जीने में आनंद आता था। आज उतनी ही सुविधाएं हैं, कहते हैं जो जितनी सुविधा में है वो उतनी ही दुविधा में है महाराज। तो आज सुविधा बहुत है, हर चीज के लिए सुविधा है, यहाँ तक कि रोटी बनाने तक की मशीन आने लगी महाराज। अब रोटी भी नहीं बनाना पड़े, फिर भी दुख में है कि इस मशीन में रोटी बनाना पड़ता है, इस बात का भी दुख है। पहले तो चूल्हे में लकड़ी जलाओ तब जा करके भोजन बनाओ। जो भोजन आज 20 मिनट में बनता है वो भोजन पहले 5 घंटे में बनता था, इतनी मेहनत से। फिर भी उसमें आनंद था पाने वाले को और बनाने वाले को भी, दोनों को। लेकिन आज के समय में उस गैस में बनाने पर भी बनाने वाले को भी कष्ट है और पाने वाला तो दुखी है महाराज। तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं, तो हो रहा है ना कष्ट।
क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी नियम पद्धति गलत है। प्रातःकालीन उठिए, उठ करके मोबाइल नहीं चलाना है, उठ करके पहले शुद्धता सफाई करके, उसके बाद स्नान करके, घर की सफाई करके, स्वयं की सफाई करनी, स्नान करना, स्नान करके पहले माताओं का नियम होना चाहिए कि भगवान सूर्य को अर्घ देना, उसके बाद तुलसी मैया की सेवा और श्री हरि की सेवा, उसके उपरांत ही आपको रसोई में प्रवेश करना चाहिए। और यदि बिना स्नान के प्रवेश कर गए तो उस घर में तो कलह होना ही होना है महाराज। इसलिए कुछ नियम, शुद्धता, पवित्रता से यदि हम जीवन जिए तो दुख आज भी नहीं है संसार में, सिर्फ हमारी बुद्धि में दुख बैठा हुआ है। तो महाराज जितासनो जित श्वासो, यही है प्रक्रिया अपने जीवन को चलाने की। और इस प्रकार से यदि हम एक आसन पे बैठ करके नियम बना लें और भगवान का भले 20 मिनट 5 मिनट भजन करें तो वो हमारे जीवन को सुधारेगा, हमारे कर्म को बनाएगा। कर्म आप संसार के भी करिए, लेकिन एक हमारा जो कर्तव्य है ईश्वर के प्रति, उससे भी हमें पूर्ण करना।